दोस्तों आज के इस वीडियो में फोन पे एप्लीकेशन के माध्यम से ट्रेन टिकट बुकिंग करना सीखेंगे। चलिए मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर चल के लाइव प्रोसेस में आपको दिखाता हूं। एक टिकट लाइव में आपको बुक करके दिखाता हूं। इसके लिए दोस्तों फोन पे एप्लीकेशन के होम पेज के ऊपर आ जाना है। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको यहाँ पे ट्रेवल एंड ट्रांजिट का ऑप्शन दिखेगा। इसके ऊपर आपको क्लिक करना है और आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट, बस, होटल, मेट्रो और ट्रेन का ऑप्शन दिखेगा। तो यहाँ पे ट्रेन वाले ऑप्शन के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब उसके बाद देखिए दोस्तों ट्रेन बुकिंग प्रोसेस के ऊपर हम आ चुके हैं, जो कि इनका टाइप है कंफर्म टिकट एप्लीकेशन के साथ। लेकिन दोस्तों टिकट बुकिंग हम यहीं से कर पाएंगे। इसके लिए इंटर फ्रॉम और इंटर टू स्टेशन का नाम डाल देना है। ठीक है, तो मुझे जाना है समस्तीपुर से बरौनी, तो यहाँ पे मैं समस्तीपुर डाल देता हूँ। ठीक है, और जाना है बरौनी, तो यहाँ पे मैं बरौनी स्टेशन डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों अगला यहाँ पे इस कैलेंडर के ऊपर आपको क्लिक करना है और आपको डेट सेलेक्ट कर लेना है कि किस डेट में आपको टिकट चाहिए। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, एडवांस ट्रेन टिकट 60 दिनों का अंदर का ही बुक कर सकते हैं, यानी कि 2 महीने के अंदर का टिकट बुक किया जाता है। तो यहाँ पे मैं कोई भी एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद डायरेक्टली आपको सर्च ट्रेन के ऊपर आपको क्लिक करना है। चलिए दोस्तों अब आप देख सकते हैं दोस्तों समस्तीपुर से बरौनी जाने वाले जितने भी ट्रेन है सभी का लिस्ट हमारे सामने खुल के आ चुका है। लेकिन किसी भी ट्रेन में टिकट बुक करने से पहले हमेशा 3 चीजें जरूर चेक करिएगा। सबसे पहला चीज की ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। हालांकि कम दूरी का मैं टिकट सिर्फ इसलिए बुक कर रहा हूं ताकि मैं कैंसिल करूं तो कम चार्जेस कटे। लेकिन आप सेम यही तरीका को यूज करके चाहे जितना भी दूरी का ट्रेन टिकट बुक करिए, प्रोसेस सेम रहने वाला है। तो पहला आपको देखना है कि ट्रेन कितना देर में पहुंचा रहा है। दूसरा आपको देखना है ट्रेन का टाइमिंग क्या है। मान के चलो आपको सुबह में जाना है तो आप रात का टिकट थोड़ी बुक करोगे, ठीक है, तो इसलिए टाइमिंग का जरूर ध्यान रखिए। इसके अलावा ट्रेन का नाम और ट्रेन का नंबर यहीं पे देखने को मिल जाएंगे और यहाँ पे आप शेड्यूल के ऊपर क्लिक करके ये देख सकते हैं कि ये ट्रेन किस स्टेशन पर कितने बजे पहुंचेगा। इसे मैं यहाँ से बैक कर लेता हूँ। लास्ट चीज आपको चेक करना है किस क्लास में हमें टिकट बुक कर रहे हैं और बुक करेंगे तो कितना पैसा देना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल देख सकते हैं स्लीपर क्लास में बुक करूंगा तो 145 रुपया लगेगा और 109 सीट खाली है। अगर मैं थर्ड एसी के ऊपर चेक करना चाहूं तो क्लिक हेयर टू रिफ्रेश के ऊपर मैं क्लिक करूंगा तो आप देख सकते हैं दोस्तों बोला जा रहा है 505 रुपए में थर्ड एसी में सीट बुक हो जाएगा, 36 सीट खाली है। और अभी दोस्तों हम लोग चेक कर रहे हैं जनरल कोटा में। कोटा अलग अलग प्रकार के होते हैं, जैसे कि सीनियर सिटीजन कोटा, लेडीज कोटा। लेडीज कोटा में सिर्फ लेडीज ही जा सकता है। सीनियर सिटीजन कोटा में लेडीज का उम्र 45 साल प्लस होना चाहिए और जेंट्स का उम्र 60 साल प्लस होना चाहिए सीनियर सिटीजन कोटा में जाने के लिए। ठीक है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे स्लीपर क्लास में क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जनरल कोटा में एक सीट को बुक कर लेता हूँ। बुक के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। अब देखिए दोस्तों सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है बोर्डिंग स्टेशन चेंज करने का ऑप्शन। मान के चलिए आप ए स्टेशन से जेड स्टेशन तक टिकट बुक कर रहे हैं, लेकिन आपको बीच में बैठना है, बी स्टेशन के ऊपर बैठना है या सी स्टेशन के ऊपर बैठना है, तो बोर्डिंग स्टेशन चेंज कर लेना है। जहां पे आपको बैठना है वो सेट कर लेना है बोर्डिंग स्टेशन में। इससे क्या होगा कि जहां से आपने बोर्डिंग स्टेशन सेलेक्ट किया होगा वहीं से आपका चार्ट निकलेगा और टीटी वहीं पे चेक करेगा कि आप सीट के ऊपर बैठे हैं या नहीं है। खैर मेरे केसेस में क्या है, जहां से मैं टिकट बुक कर रहा हूं ना वहीं से बैठने भी वाला हूं, तो मैं यहाँ पे बोर्डिंग स्टेशन चेंज नहीं करने वाला हूं, वैसे ही छोड़ दूंगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर आपको क्लिक करना है। हालांकि मैं रेगुलर बेसिस पे यहीं से टिकट बुक करता हूँ, जिस वजह से यहाँ पे पैसेंजर डिटेल ऑलरेडी फिल होकर के मिल रहा है। लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे फुल नेम डाल देना है, उम्र डाल देना है, जेंडर सेलेक्ट कर लेना है, बर्थ प्रेफरेंस आप सेलेक्ट कर लेंगे, आपको कौन सा बर्थ चाहिए, लोअर, मिडिल, साइड अपर, साइड लोअर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं साइड लोअर सेलेक्ट कर लेता हूँ और पैसेंजर डिटेल में डाल देता हूँ और सेव पैसेंजर के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। सेम इसी प्रकार से एक एक करके 6 लोगों का टिकट बुक कर सकते हैं एक साथ में। तो ऐड न्यू पैसेंजर के ऊपर क्लिक करके डिटेल ऐड कर पाओगे जितने भी लोगों का टिकट बुक करना है। बाकी आपके जानकारी के लिए बता दूं, किसी बच्चे का उम्र अगर 5 साल से नीचे का है तो उसका टिकट के ऊपर फ्री में नाम ऐड हो जाएगा। किसी बच्चे का उम्र 5 साल से 12 साल के बीच का है तो उसका हाफ टिकट लगेगा, लेकिन उसका सीट नहीं मिलेंगे, आधा पैसा देना होगा। और अगर सीट लेना है तो पूरा पैसा देना होगा, तब जाकर के सीट मिलेगा। बाकी 12 साल से ज्यादा उम्र के जितने भी लोग होंगे सभी का फुल किराया लगने वाला है और उसका सीट भी मिलेगा। फिलहाल मैं सिर्फ अपने लिए बुक कर रहा हूँ तो अपना डिटेल ऐड कर दिया हूँ। नीचे आपको कॉन्टैक्ट डिटेल के अंदर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करोगे तो ईमेल आईडी भी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा, दोनों फिल कर लेना है। उसके बाद एडिशनल प्रेफरेंस में आप चाहे तो कुछ भी नहीं फिल कर सकते हैं, ये चीज ऑप्शनल है। हालांकि एक बार क्लिक करके अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप चाहते हैं, मान के चलो मैं 2 लोगों का टिकट बुक कर रहा हूं जिसमें से 2 लोअर बर्थ ही मुझे चाहिए या मुझे 1 लोअर बर्थ चाहिए, तो ये ऑप्शन को सेलेक्ट कर सकते हैं। फिलहाल मेरे हिसाब से ये नहीं भी सेलेक्ट करेंगे तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे स्क्रॉल करते हैं तो देख सकते हैं फ्री कैंसिलेशन का ऑप्शन दिया जा रहा है, जिसके लिए पर पैसेंजर
₹50 हमें एक्स्ट्रा देना होगा और टिकट को बुक करने के बाद अगर मैं कैंसिल करूंगा तो फुल रिफंड ₹145 दे दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों ये सब जो है एप्लीकेशन या वेबसाइट का कमाई करने का जरिया है, तो आप अपने हिसाब से देख लिए कि आपको ये फीचर्स चाहिए या नहीं चाहिए। नहीं चाहिए तो फालतू में ₹50 पर पैसेंजर एक्स्ट्रा क्यों देना है, ठीक है। तो फिलहाल मैं यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर दूंगा और आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट हमारा ऑलरेडी सेलेक्टेड है। पर पैसेंजर 45 पैसा के हिसाब से ट्रेवल इंश्योरेंस हो रहा है, इसे मैं ऑटो सेलेक्ट रहने देने वाला हूं। बाकी कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेड को मैं बंद कर देता हूं। ये चीजें वेटिंग टिकट के ऊपर काम आता है। मान के चलो आपको वेटिंग मिला है और आप स्लीपर में बुक किया है, लेकिन अगर एसी में खाली है तो इसके ऊपर क्लिक कर दोगे तो आपका स्लीपर वाला वेटिंग एसी में कंफर्म हो सकता है, लेकिन अभी कंफर्म सीट ही मिल रहा है तो इस चीज का कोई जरूरत नहीं है। और नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करने से पहले सबसे ऊपर आप देखोगे तो हमारा IRCTC का यूजर आईडी डाला हुआ है। अगर आप फर्स्ट टाइम होंगे तो आपको अपना IRCTC का आईडी डालना होगा, जो कि दोस्तों इंडिया के अंदर किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से अगर आपको ट्रेन टिकट बुक करना है तो आपके पास IRCTC का आईडी होना जरूरी है। आईडी नहीं है तो कैसे बनाना है इसके ऊपर ऑलरेडी हमने वीडियोस बनाए हुए हैं। फिलहाल मैं मान के चलता हूं आपके पास IRCTC का आईडी है तो वो यहाँ पे डाल देना है और ऊपर का सारा डिटेल फिल करने के बाद नीचे प्रोसीड टू पे के ऊपर हमें क्लिक करना है। अब देखिए दोस्तों फिर से बोला जा रहा है फ्री कैंसिलेशन लेना चाहोगे ₹50 एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तो यहाँ पे मैं नो करूंगा। इसके बाद फिर से यहाँ पे देख सकते हैं ₹50 पर पैसेंजर के हिसाब से। ये बार बार बोला जा रहा है क्योंकि एप्लीकेशन का इसमें बहुत ही ज़्यादा कमाई होता है, ठीक है। लेकिन मैं ये सब फीचर्स को नहीं लेने वाला हूँ। फाइनली हमें पेमेंट करना है। प्रोसीड टू पे के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ। उसके बाद देख सकते हैं पेमेंट पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ। प्रोसीड टू पे के ऊपर क्लिक करके मैं पेमेंट को करता हूँ कंफर्म। और जैसे ही पेमेंट कंफर्म करते हैं ये बोला जा रहा है IRCTC का आईडी तो आपने डाल दिया था, IRCTC का पासवर्ड और कैप्चा यहाँ पे फिल करके सबमिट करो। और जैसे ही कैप्चा और पासवर्ड डाल के सबमिट करते हैं देख सकते हैं दोस्तों हमारा PNR जनरेट हो चुका है। सीट नंबर, कोच नंबर सारा कुछ हमें मिल चुका है।